अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र। हमारे नदीम भाई हैं, अपनी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल हरमैन ट्रैवल के ज़रिए उम्रे का सफ़र किया है। और नदीम भाई वापसी कब की आपकी? वापसी इंशाल्लाह सुबह 6:30 बजे की। सुबह की इंशाल्लाह ताला इनकी वापसी है। अल्लाह ताला ने सआदत दी इनको कि हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करें फैमिली के साथ। जी हाँ, वाइफ के साथ माशाल्लाह इन्होंने सफ़र किया है। तो नदीम भाई 80% पर बात करेंगे कि नूरुल हरमैन ट्रैवल की सर्विसेज के हवाले से आपका क्या इज़हार ख्याल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बेहतर रहा। काशिफ भाई यहाँ पर होते हैं, किसी भी किस्म की कोई इशू होता है, कुछ भी होता है तो काशिफ भाई कॉल भी फ़ौरन रिसीव करते हैं और उस पर तवज्जो से बिल्कुल उसका आंसर देते हैं कि भाई क्या क्या इशूज़ हैं, क्या नहीं है। इसके अलावा हमारे ट्रैवल में जो हमारे लोग आए हैं अलग अलग होटल्स में, उनको भी ये यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कस्बा से गाड़ी जाती है तो दूसरे होटल से भी उनको पिक करते हैं और बाकायदा उनसे कांटेक्ट में रहते हैं कि भाई कहाँ से उनको कैसे लेना है। फिर जहाँ पर जाना होता है उसके आधे रास्ते या हमारे पूरे कंप्लीट वहाँ तक जाते हैं या अपना कोई एक गाइड हमारे साथ छोड़ते हैं। और फिर इसी तरह ज़ियारत के भी जो हमें गाड़ी दी जाती है उसके बंदे जितने भी होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की ज़ियारत के साथ आते हैं, वो हमें एक एक चीज़ बताते हैं, समझाते हुए चलते हैं। नदीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप लाजमी बात है, फैमिली की भी जिम्मेदारियां थी आप पर, सामान भी आपने वहाँ से ख़रीदारी किया और मैंने देखा अभी तक एक बहुत मुख्तसर सामान आप लेकर आए। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है ये जो लोगों को इतना ही सामान कितना सामान रखना चाहिए उम्रे के लिए 20 दिन के पैकेज में? भाई मैंने तो यहाँ आने के बाद अंदाज़ा लगाया कि कपड़े भी कम से कम होना चाहिए और जो इसके अलावा जो सामान है वो भी कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जब लेकर आते हैं ना तो जब रिटर्न जाते हैं ना तो वेट ज़्यादा हो जाता है और वेट अगर ज़्यादा ना भी हो तो बैग के अंदर, पैकिंग के अंदर बहुत इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि आपका पहले का सामान इतना ज़्यादा होता है। फिर यहाँ से अगर आपने कुछ भी परचेज़ किया या कुछ भी लिया तो आपका बैग है ना उसमें स्पेस नहीं होता रखने का। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आते हैं ना वहाँ से कम सामान लेकर आएँ, कम से कम, और सबसे हल्का सामान लेकर आएँ, यानी कि भारी आइटम ना लेकर आएँ। बाकी यहाँ से कुछ लेना हो तो फिर वो वेट आपका हो जाएगा सेट। अच्छा नदीम भाई वहाँ पर ज़ायरीन एक ये हमसे अक्सर सवाल करते हैं कि इमरान भाई शटल सर्विस कितना टाइम लगाती है और मतलब एक तकलीफ दे अमल है, तो शटल सर्विस की पे थोड़ा दो अल्फाज। भाई देखिए, मैं मदीने में 500 मीटर पर था, ठीक है, अल गदीर होटल था, मुझे वो भारी लगता था, पैदल जाना होता था वो मुझे ज़्यादा हार्ड लगता था। अभी मैं कस्बा में आया हूँ ना, कस्बा में मैंने जिससे भी पूछा ना वो सब बोल रहे हैं बहुत रिलीफ है। क्यों? कस्बा के गेट पर गाड़ी आती है और गाड़ी आने के वो ज़्यादा से ज़्यादा ना 10 मिनट रुकती है, वो भी जो भी सब आ जाते हैं 10 मिनट में फुल हो जाती है। और 3 मिनट की ड्राइव है यहाँ से हरम की, 3 मिनट में हमें वहाँ पर वो उतार देती है और फिर वहाँ से 2 से 3 मिनट की हमें मक्का शरीफ में जाने के लिए टाइम लगता है। सबसे मुझे बेहतर जो लगा ना ये जो हमारा शटल सर्विस है ना, जो हमें गेट से लेती है और वहाँ गेट पर उतारती है, ये सबसे बेहतर है। नदीम भाई इस वक्त मौसम में बहुत ज़्यादा हीट है। जी हाँ। तो आप आने वाले ज़ायरीन को, क्योंकि हम पाकिस्तानी तबीयत के लोग हैं, ज़्यादा इबादत की तरफ ज़ोक होता है, हरम की तरफ ज़्यादा होता है, तो लोगों को क्या राय देना चाहेंगे कि दोपहर में क्या एहतियात करनी चाहिए इनको? दोपहर में तो ये है कि कोशिश करें अगर तवाफ़ करना है तो फर्स्ट फ्लोर पे करें, क्योंकि काबे के इर्द गिर्द करते हैं तो उसके एक तो वहाँ गर्मी होती है, धूप होती है। अगर वो चाहते हैं कि हम काबे के इर्द गिर्द करें तो उनके पास एक छतरी होनी चाहिए ताकि वो रिलैक्स होकर तवाफ़ कर सकें। नदीम भाई बहुत शुक्रिया। आखिर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों के बाद कोई ज़ायरीन ने आना नहीं है। अब जो 1445 सन हिजरी मुहर्रम में अब उम्रा स्टार्ट होगा, तो आने वाले ज़ायरीन को नूरुल हरमैन ट्रैवल के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि इंतखाब के हवाले से कि किस ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि नूरुल हरमैन की तरफ से ही आप अपने पैकेज को एक्टिव करवाएं और यहाँ पर उनके ज़रिए ही आएँ और आने से पहले ही कि अपनी सारी तैयारी को बिल्कुल, जो एक आपकी तरफ से एक हमें गाइड पेपर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो उस पर आराम से देखें क्या क्या है और उस पर टिक करते जाएं और वो वही सामान लेके जाएं, उससे एक्स्ट्रा लेकर ना जाएं। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया।